जिस बात का डर था वो आखिरकार हो गया। कई सालों से इस रूल को लेकर कई लोगों ने बात करी है, पर आईसीसी के कानों में जू नहीं देंगे। और कल बांग्लादेश, जिन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका को हराया था, साउथ अफ्रीका को हराने से बस इतना सा रह गई। लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग होता अगर आईसीसी ने इस रूल पर थोड़ा सोच विचार किया होता। कौन सा रूल है ये, क्या हुआ बांग्लादेश साउथ अफ्रीका मैच में, सब बताऊंगा मैं। आप पहले जरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अमित और आज मैं लाया हूँ एक स्पेशल पेशकश। तो हुआ यूं कि बांग्लादेश ने इस वर्ल्ड कप में पहले श्रीलंका को हराया और फिर जब साउथ अफ्रीका के सामने उतरे तो अपनी बॉलिंग से साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को धराशायी कर दिया। हाँ, पिच से जरूर मदद मिल रही थी बांग्लादेशी गेंदबाजों को, पर उसके बावजूद क्विंटन डी कॉक, एडन मार्करम, डेविड मिलर, क्लासन जैसे बड़े नामों वाली साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 113 में रोक देना बहुत बड़ी बात। पर अच्छी पिच का फायदा मिला साउथ अफ्रीकन के गेंदबाजों को भी और उन्होंने बांग्लादेश का रन चेज बना दिया बहुत मुश्किल। बांग्लादेश को 22 गेंदों पर 26 रन चाहिए थे जब ऑटनील बाटमैन की एक गेंद पर महमदुल्लाह के खिलाफ हुई एक एलबीडब्ल्यू अपील। अब हुआ यूं कि जब ये अपील हो रही थी तो बॉल महमदुल्लाह के थाई पैड से लग के सीधा बाउंड्री पर निकल गई। अंपायर ने महमदुल्लाह को आउट तो दे दिया, लेकिन महमदुल्लाह ने डिसीजन को रिव्यू किया और वहां पर यह साफ दिखा कि महमदुल्लाह आउट नहीं थे। डिसीजन तो रिवर्स हो गया, पर पाई के जो 4 रन बांग्लादेश को मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिले, क्योंकि आईसीसी के नियम के अनुसार जब अंपायर ने हाथ उठा दिया बॉल वही डेड हो जाता है, यानी कि उसके बाद उस गेंद पर कुछ भी हो उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। पर ये रूल तब सही है जब थर्ड अंपायर उस रिव्यू का डिसीजन आउट देता है। लेकिन महमदुल्लाह के केस में बात अलग थी। महमदुल्लाह को नॉट आउट दिया गया और आखिर में वही बाई के 4 रन जो उनके खाते में जुड़ने चाहिए थे पर नहीं जुड़े, उससे ही बांग्लादेश हार गया बाय 4 रन। अब ये तो था ग्रुप स्टेज का मैच, पर सोचिए अगर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा हो और आखिरी गेंद पर चाहिए 2 रन, बॉलर ने बॉल कराई और बैट्समैन के बैट से लगकर पैड पर जा टकराई गेंद और बैट्समैन ने झट से 1 रन भागने की कोशिश करी, पर फील्डिंग टीम की अपील करने पर अंपायर ने आउट दे दिया। रिव्यू कराने पर पता चला कि डिसीजन गलत था, पर चूंकि अंपायर ने आउट दे दिया है तो बल्लेबाज ने जो भागकर रन लिया था वो कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी के नियमों के अनुसार वो रन तब लिए गए थे जब बॉल डेड थी। क्योंकि ये अभी तक नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा नहीं, ये हो सकता है। भले ही चांसेस कितने भी कम हो, पर ये जरूर हो सकता है। पिछले महीने ही आईपीएल में हैदराबाद और राजस्थान के बीच हुए मैच में ऐसा ही कुछ हुआ। आखिरी गेंद पर राजस्थान को जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 2 रन। भुवनेश्वर कुमार की गेंद राउमन पावल के पैड से टकराई और इससे पहले कि कोई फील्डर उस गेंद को कलेक्ट करता, पावल ने भाग के 1 रन ले लिया। लेकिन अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी क्योंकि हैदराबाद ने अपील किया और पावल ने तब डीआरएस लेने का फैसला किया। थर्ड अंपायर ने डिसीजन दिया पावल के खिलाफ और राजस्थान 1 रन से मैच हार गई। पर गौर फरमाने की बात यह है कि अगर थर्ड अंपायर का डिसीजन ये बताता कि पावल नॉट आउट थे, तब भी राजस्थान वो मैच नहीं जीतती, क्योंकि आईसीसी के नियमों के अनुसार पावल टलिया वो 1 रन गिना नहीं जाता। उसी मैच में अगर उसी आखिरी गेंद पर पावल के खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील होती और अंपायर उन्हें आउट दे देते, तो भले ही रिव्यू पर थर्ड अंपायर उन्हें नॉट आउट देते, पर उस गेंद पर पावल के नाम कोई रन नहीं जुड़ते। समझ रहे ये दिक्कत? तो ये बहुत बड़ा लूप होल है जो कि आईसीसी को फिक्स करना पड़ेगा जल्द ही जल्द। कई सालों से कई एक्सपर्ट्स, कई कमेंटेटर्स ने इस पर टिप्पणियां करी है। बांग्लादेश के बॉलर हृदय ने खुद कहा कि देखो उनके मैच जो है इस नियम की वजह से वो हार गए। तो क्या आईसीसी इस रूल को जल्द ही बदलेगी? क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है जब आईसीसी ने अपने ही रूल को वापस लिया है। याद है 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल? उस फाइनल में जब सुपर ओवर में भी दोनों टीमों के स्कोर सेम रहे थे, इंग्लैंड को जीत मिली एक ऐसे रूल से जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कभी पहले हुआ नहीं था। द बाउंड्री काउंट बैक रूल, यानी कि सुपर ओवर के बाद भी जिस टीम के बाउंड्रीज ज्यादा होंगे उसे विनर घोषित किया जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइनल ऐसे डिसाइड हुआ। वर्ल्ड कप के कुछ 4 महीने बाद आईसीसी ने खुद वो रूल स्क्रैप कर दिया। इसी तरह रिची बेनो के रेन रूल के कारण 1992 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को अपना मैच गंवाना पड़ा था, जिसको बदल के क्रिकेट में डकवर्थ लुइस मेथड इंट्रोड्यूस किया गया बारिश से अफेक्टेड हुए मैचेस के रिजल्ट्स तय करने के लिए। तो मैं तो कहता हूं कि अभी भी टाइम है। ICC needs to rethink this rule because it can lead to a lot of problems in the coming days and it's a big gray area and cricket should be
फ्री ऑफ सच क्रेजियस। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताएं जरा। मैं मिलता हूँ जल्द ही अगले वीडियो में।